मेरे दोस्तों, आपको मालूम है हमारे नबी हिजरत करके मक्का से कहां गए? साथ में बोलो ना, कहां पहुंचे? बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं, हिजरत करके कहां पहुंचे? मदीना। अच्छा, वो हमारे नबी के एंट्री, आहा सुभान अल्लाह, क्या एंट्री हुई होगी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में। एंट्री की एक झलक मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे नबी एंटर हुए, इसका नाम मदीना तो था नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे मुस्तफा आप आ गए, मेरे मुस्तफा आप आ गए, आपके कदम मुबारक इस जमीन पर आ गए। आज तक इसका नाम यस्रिब था। क्या नाम था? यस्रिब। अब कोई यस्रिब नहीं कहेगा, आज से इसका नाम मदीना होगा, मुनव्वरा होगा, मैमूना होगा, तैयबा होगा, ताबा होगा। नबी आपका कदम मुबारक जहां आता है, वो जमीन की शान भी बदल जाती है, जमीन का नाम भी बदल जाता है। खैर, हमारे नबी कहां पहुंचे बोलो, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं। मदीना मुनव्वरा है, हमारे नबी बैठे हैं, सब लोग मदीना वाले बैठे। वो कुछ बच्चियां पहाड़ पर है, नाते पाक पढ़ रही है। भाई नाते पाक भी हो रही है। कौन सी नाते पाक हो रही है? तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। वहां नाते पाक हो रही है, जिस नाते पाक का तर्जुमा ये है कि जो नबी हमारे दरमियान में आए हैं वो नबी नहीं है। ऐसा लगता है दिन में 14वीं रात का चांद तुलू होकर हमारे सामने आया है। खैर, मुझे इतना बताना कि सब हमी हमारे नबी आए हैं, नाते पाक हो रही है, लोग जमा है, इस्तिकबाल हो रहा। ओ एक जवान आदमी आ रहे हैं हाथ में नंगी तलवार लेकर। ऐसे भरे मजमे में एक जवान आदमी नंगी तलवार लेकर आ रहे और कह रहे, ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है? अब जाहिर बात है सब लोग थोड़े चौकन्ना हो गए, कौन है? अच्छा, वो आने वाले का नाम तलहा। बोलो, आने वाले का नाम आए और आकर सीधे आकर सामने बैठ गए, नंगी तलवार रखी। कहा, आप मोहम्मद है? हाँ। के हाँ। आप अल्लाह के रसूल है? कहा हाँ। आप अल्लाह के नबी है? हाँ हाँ। तो कहा, आप यहाँ आए हैं, मकसद आपका आने का? तो हमारे नबी ने फरमाया, मकसद ईमान इस्लाम। क्या कहा मालूम? मैं वो पहला हूं जो आपके हाथ पर ईमान कबूल करता हूं, मैं वो पहला हूं जो आपके हाथ पर ईमान कबूल करता हूं। और फिर क्या कहा मालूम? अब जवान थे और सबके बीच में और इस्तिकबाल हो रहा है, तो उन्होंने, जवान ने हजरत तलहा, बोलो कौन? तलहा, यूं खड़े हुए और खड़े होकर कहा, मेरे प्यारे नबी, अब तो आप नबी हो गए मेरे, मैं मुसलमान हो गया, आप जो कहेंगे वो मैं, बोलो वो मैं करूं, जिससे आप रोकेंगे उससे मैं रुकूं। तो हमारे नबी साहब ने देखा कि इतना बड़ा मजमा, नाते पाक हो रही है और सब तरफ से इस्तिकबाल हो रहा, और ये बुलंद आवाज से कह रहे, नाम इनका तलहा है, हजरत तलहा। अब कहोगे हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और वो क्या कह रहे कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, जिससे आप रोकोगे मैं रुकूंगा। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? जाओ अपने अब्बा को कत्ल करके आओ, जाओ अपने अब्बा को, इनके अब्बा का नाम बरा, बोलो इनके अब्बा का नाम बरा। कहा, तुम्हारे अब्बा का नाम बरा है ना? कहा, जाओ कत्ल करके आओ। उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया है, कत्ल करके आओ। तो इनके हाथ में नंगी तलवार तो थी, फौरन यूं पीछे मुड़े, कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, यूं गया और यूं अब्बा का सर लेके आ गया। मालूम है हमारे नबी ने उनका कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ लिया तो कहा कि क्यों आपने कपड़ा क्यों पकड़ा? हमारे नबी ने फरमाया, मैं मदीने में जोड़ पैदा करने आया, मदीने में तोड़ पैदा करने नहीं आया। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि जवान हो, इतने मजमे के बीच में कह रहे हो जो कहोगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुकूंगा, इम्तिहान लेना था, बाकी तुम्हारे अब्बा को कत्ल करना मकसूद नहीं है। तो वो तला रोए भाई, वो जवान हट्टे कट्टे तंदुरुस्त रोए और रोते रोते क्या कहा, मेरे नबी आपने मुझ पर शक किया? अरे मैं कसम खाकर कहता हूं, जो कहोगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुक जाऊंगा। अब वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कौन? बोलो हजरत। हाँ, उठना बैठना, खाना पीना, सफर, हदर। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में आए तो तलहा बिल्कुल उनकी जगह फिक्स थी कि यहाँ तलहा होते थे। जैसे बाद हमारे लोगों की मस्जिद में जगह इतनी प्यारी लगती है कि वो जगह उन्हीं की होती है, बल्कि एड्रेस होता है कि अगर उस आदमी को मिलना है तो फला नमाज में, फला सफ में, फला जगह देखना, वो आदमी तुमको नजर आएगा। तो तलहा की जगह भी फिक्स थी। अब हुआ क्या मालूम, वो हमारे नबी ने देखा तो तलहा फजर की नमाज में नहीं। हालांकि मस्जिद नबवी और हजरत तलहा का घर 3.5 किलोमीटर, बोलो कितना, लेकिन फजर की नमाज में नहीं, जोहर में बोलो
नहीं, असर में नहीं, पांचों नमाजों में नहीं। हमारे नबी साहब समझे कहीं सफर वफर पर गए होंगे। दूसरे दिन फिर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, साथ में बोलो तलहा नहीं। तीसरे दिन फिर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, बोलो तलहा नहीं। 3 दिन हो गए ना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे दिन ज़ोहर की नमाज में या असर की नमाज में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, बराबर असर की नमाज में ऐलान किया, आईना तलहा, अरे भाई तुम लोग सब नमाज पढ़ने आ रहे हो, आज चौथा दिन है, वो तलहा नजर नहीं आते, वो किसी को कुछ पता है? तो एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल बहुत बीमार है, हो तो बहुत, और इतने बीमार है अब नहीं बचेंगे, आखिरी सांसें ले रहे और अपने घर पर है, बहुत बीमार है। वो तलहा जिन्होंने ये कहा था कि आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जिसे आप रोकोगे रुकूंगा, आज वो बीमार है। और एक बात याद रखना, माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती, उससे ज्यादा नबी अपने उम्मती से मोहब्बत करते। तो हमारे नबी का दिल कैसा तड़पा होगा कि अच्छा 4 दिन हो गए, मुझे खबर नहीं कि वो बीमार है। एक काम करो, चलो सब 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 साथ में चलो। बस वो एक ऐलान हो गया कि चले, सब साथ में चले। हमारे नबी आगे आगे, बोलो सहाबा। चलते चलते हमारे नबी वो 3.5 किलोमीटर का सफर करके गए। जब गए तो देखा कि तलहा तो बेहोश है। पूरा मजमा बोले तलहा, तलहा को कुछ नहीं मालूम, जैसा कौमे में आदमी चला जाता है, तलहा बेहोश है। हमारे नबी ने देखा, पेशानी देखा, हमारे नबी के आंखों में आंसू थे और घर वालों को जमा करके कहा आज रात इंतकाल हो जाएगा। बोलो आज रात तलहा का। वो सारे घर वालों ने तो चीख चीख के रोना शुरू किया, क्योंकि नबी ने कह दिया, बात फाइनल हो गई कि आज रात को इंतकाल हो जाएगा। लेकिन हमारे नबी ने कहा घर वालों सुनना बहुत नसीब वाले हैं, जब इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं फिर रात को आऊंगा, और याद रखना मैं अपनी चादर लेकर आऊंगा, उसी में इनको कफन देना होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और इंतजार करना, गुस्ल मैं देने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अरे इंतजार करना, जनाजे की नमाज मैं पढ़ाने वाला हूँ। अरे इंतजार करना, दफन का काम मैं करने वाला हूँ। वो घर वाले सब के सब बैठे। हमारे नबी वहां से सहाबा को लेकर चले। जब हमारे नबी यहाँ लेकर चले, यहाँ मगरिब की नमाज के लिए हमारे नबी आए होंगे, वहां तलहा की आंख मुबारक खुली। बोलो सुभान अल्लाह। वहां तलहा की आंख खुली तो आदमी बेहोश हो, आंख खुली। पहला सवाल क्या पूछा मालूम? आईना रसूलुल्लाह, मेरे नबी कहाँ है? पहला सवाल, आंख खुली। आदमी कौमे में हो, होश में आता हो, कहता है पानी पानी पानी। वो पानी से ज्यादा मोहब्बत करते थे, मेरे नबी कहाँ है? ऐन रसूलुल्लाह। तो घर वालों ने कहा आए थे अभी आए थे, और ये भी कह कर गए हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज रात को इंतकाल होगा। वो कफन भी वो लेकर आएंगे, दफन भी वो करेंगे, जनाजे की नमाज भी वो पढ़ाएंगे, और सारी कार्रवाई वो ही करेंगे। मालूम तलहा ने थोड़ी देर अपने आप को सीधा किया और कहा रात को इंतकाल होगा, उनको नहीं बुलाना, उनको नहीं बुलाना। तुम लोग में से कोई मेरे को गुस्ल दे देना, कोई कफन पहना देना, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा देना, कोई उनको नहीं। तो सबने कहा कि आप उनको नहीं बुलाना। कहा नहीं, मेरी वसीयत है, उनको नहीं बुलाना। मेरे दोस्तों, मामला ऐसा ही हुआ। रात को हजरत तलहा का इंतकाल हो गया। बोलो इन्ना लिल्लाहि। वसीयत थी, किसी ने कफन दे दिया, किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, किसी ने गुस्ल दे दिया, दफन कर दिया। आप सच बताओ, यहाँ तो हो गया, जो भी हजरत तलहा की कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हो गई। वहां हमारे नबी के बारे में लिखा, पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात सोए नहीं कि तलहा की कोई खबर नहीं आती, तलहा की कोई खबर। यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, और पढ़ाने के बाद कहा भाई तलहा के बारे में कोई खबर है, तलहा के बारे में कोई खबर है? तो कुछ रिश्तेदार खड़े हो गए, कहा इसीलिए आए हैं, उनका इंतकाल हो गया। तो कहा अफला आज़म तुमुनी, तुमने मुझे खबर नहीं दी, मुझे खबर नहीं दी, मैं पूरी रात जाग रहा था कि अभी तलहा की खबर आवे, अभी तलहा की खबर आवे। अफला आज़म तुमुनी, तुमने मुझे खबर नहीं दी। रिश्तेदारों ने कहा देने वाले थे, आपको ही देने वाले थे खबर, लेकिन तलहा की वसीयत थी कि अगर मेरे नबी रात को आएंगे, 3.5 किलोमीटर का सफर करेंगे, अगर मेरे नबी को रात के अंधेरे में कोई पत्थर लग गया तो, मेरे नबी को कोई कांटा चुभ गया तो, या मेरे नबी पर रात को किसी ने हमला कर दिया तो, अल्लाह ने फरमाया मैं किसी और के जनाजे की नमाज को गवारा करूंगा, मैं किसी और का कफन गवारा करूंगा। कोई मेरे को दफन करेगा वो मुझे गवारा होगा, कोई मुझे उठाएगा वो मुझे गवारा होगा।
लेकिन मेरे नबी के पाँव में कांटा भी चुभे ये तलहा को गवारा नहीं होगा। मेरी वजह से मेरे नबी रात को आएंगे, इतनी तकलीफ उठाएंगे, 3.5 किलोमीटर हमारे नबी चलेंगे, पाँव में कांटा लग जाए, पाँव में पत्थर लग जाए, अंधेरा होगा। वो जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, और अगर किसी ने मेरे नबी को कोई सताया, कोई तकलीफ पहुंचाई, तलहा को सब गवारा है, लेकिन नबी को पाँव में चोट लगे, कांटा चुभे, ये गवारा नहीं है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने जब ये सुना, सहाबा को क्या फरमाया? चलो, सबने कहा वो तो दफन कर दिए, कहा कब्र पे चलो। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी कब्र पर गए। बोलो कहां गए? ये पॉइंट के लिए मैंने ये वाकया सुनाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र पर पहुंचे, अब सहाबा खड़े हैं, हमारे नबी भी कब्र के सामने खड़े। मालूम नहीं हमारे नबी क्या मांगते रहे, क्या मांगते रहे, रोते रहे, रोते रहे। लिखा है कि गरम गरम आंसू के कतरे हमारे नबी की आंख मुबारक से टपकते गए, लेकिन हजरत उमर फरमाते जो आखिरी दुआ मांगी, कह दो आमीन, कह दो आमीन, कह दो, बस इस पर आज हमारा जुमा वसूल हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। आखिरी दुआ जो हमारे नबी ने मांगी, जिस पर सहाबा की चीखें निकली, क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अलक़ी तलहा व हुवा यज़हकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि। हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में दुआ मांगी, ए अल्लाह कल कयामत आएगी। बोलो कल कयामत आएगी। हमारे नबी ने दुआ मांगे, ए अल्लाह कल कयामत आएगी, तलहा अपनी कब्र से निकलेंगे, हम सब भी निकलेंगे अपनी अपनी कब्र से। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह कल कयामत आएगी, तलहा अपनी कब्र से उठेंगे, अल्लाह ऐसे उठे वो तेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हो, अल्लाह तू उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता हो। ए अल्लाह कल तलहा की कब्र खुले, कयामत का झटका होगा, आसमान फटा होगा, जमीन फटी होगी, लेकिन तलहा जब अपनी कब्र से निकले तो अल्लाह तुझे देखकर मुस्कुराते हो और अल्लाह तू उनको देखकर मुस्कुराता हो। हजरत उमर वहां थे ना, वो कहते मैं अकेला नहीं, बहुत से साहबा ने कहा काश तलहा की जगह हम होते, आज ये दुआ हमको मिल गई होती। मालूम है, तो हमारे नबी साहब ने सबकी तरफ देखा, हजरत उमर और सबकी तरफ कहा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल हमारी तमन्ना है काश तलहा की जगह हम होते। बोलो तलहा की जगह हम होते, और ये दुआ हमको मिलती कि हम कयामत में कब्र से उठे। क्या शान होगी कि हम अल्लाह को देखकर मुस्कुराते हो, अल्लाह हमें देखकर मुस्कुराता हो, क्या शान हो। तो हमारे नबी ने फरमाया सबको ये खुशखबरी मिल सकती है, बल्कि कयामत तक आने वाले मेरे हर बंदे, हर उम्मती, मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया ये दुआ सबको मिलेगी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सबको मिलेगी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गया, ये दुआ हमको भी मिलेगी। शर्त वही है, शर्त वही है। क्या शर्त है? कहा जो तलहा ने मुझसे किया था, जो तलहा ने मुझसे किया था। क्या शर्त किया था? एक ही शर्त किया था, आप जो कहेंगे, नहीं बोलो ना, आप जो कहेंगे करूंगा, जिससे रोकोगे रोकूंगा। कहा कोई भी मेरा उम्मती कर लेना, कोई भी कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती ये जिंदगी में तय कर ले कि मेरे नबी जो कहेंगे वो मैं करूंगा, जिससे रोकोगे रुक जाऊंगा। समझ लो वो कयामत में कब्र से उठेगा, अल्लाह उसको देखकर मुस्कुराता होगा, वो अल्लाह को देखकर मुस्कुराता होगा। तो मेरे प्यारों, कौन कौन इसके लिए तैयार हो रहा है कि हमें तय कर ले कि मेरे नबी जो कहे? मालूम है हमारे नबी जो कहे वो बोलो, जिसे रोके रुकना, ये कुरान में लिखा है। अरे बोलो ने कुरान में लिखा। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते पूरा कुरान नाजिल न होता, सिर्फ यह आयत नाजिल होती तो उम्मत की हिदायत के लिए काफी था। इमाम शाफी फरमाते 6666 आयत नाजिल न होती, सिर्फ इतना टुकड़ा नाजिल होता, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो मेरे दोस्तों, कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले जो नबी कहे वो करना, जिसे नबी रोके रुकना। एक बात आपको बता दो मेरे दोस्तों, चूंकि हम लोगों के अंदर स्टाइल वाइल बहुत है ना, उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम सुना? आखिरी बात सुनो, सुना? 16 साल के थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत स्मार्ट थे। इनके अब्बा ने इनको मिस्र से मदीना पढ़ने भेजा। मिस्र से कहाँ भेजा? उमर बिन अब्दुल अजीज 16 साल के जवान, माशाल्लाह, पढ़ने के लिए होशियार, बहुत पढ़ने में।
इनके उस्ताद का नाम है हजरत सालेह। बोलो क्या नाम है? साले बिन कीसान। आप सिर्फ इतना याद रखो, हजरत साले। देखो हजरत साले ने असर की नमाज पढ़ी। पीछे मुड़कर देखे, पीछे मुड़कर देखे तो इनके स्टूडेंट कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज। उनकी एक रकात गई थी। बोलो उनकी एक रकात। तो हजरत साले ने, उस्ताद थे ना वो, तो उस्ताद थे, नमाज के बाद कहा इधर आओ, इधर आओ, क्यों रकात गई? असर की रकात क्यों गई तुम्हारी? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हमारी तरह झूठे नहीं थे। हाँ हो रहा, बाल बाल सेट कर रहा था, ये बाल की स्टाइल, अच्छे जुल्फे वुल्फे होंगे उनके, तो कहा जरा बाल बाल सेट कर रहा था। तो सेट करने में थोड़ी देर हो गई तो असर की रकात चली गई। सुनना, इनके उस्ताद ने क्या किया, एक वो जमाना मोबाइल का नहीं था, खत लिखा इनके अब्बा को मिस्र, यानी मदीने से मिस्र खत लिखा कि तुम्हारा बेटा बाल सेट करता है, उसमें असर की नमाज नहीं गई है, असर की एक रकात गई है। वो अब्बा भी कैसे? अब्बा का नाम अब्दुल अजीज, शेख अब्दुल अजीज। वो अब्बा भी कैसे? एक आदमी को फौरन तैयार किया, का घोड़े पर बैठो, जाओ मदीना जाओ, जाओ मदीना जाओ, और इनके उस्ताद को मेरा सलाम कहना, ये हदिया देना, और फिर मेरे बेटे के पास जाना, मेरा बेटा 16 साल का जवान है, पकड़ना, गिरेबान पकड़ना, हजाम के पास ले जाना, सारे बाल कटवा देना, और हजाम को कह देना कि मैं पैसा जमा करके जाता हूं, हर 15 दिन पे इसके बाल काटे, क्योंकि ये बाप बाल जाएंगे वो गवारा है, मगर बाल की वजह से असर की एक रकात जाएगी, अब्बा को गवारा नहीं है। मेरे दोस्तों, इसको कहते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, के एक बाल की सेटिंग जाए वो सब गवारा है, बाल सर पे नहीं होंगे वो गवारा, मगर असर की तकबीर उला फौत हो जाए वो गवारा। आज ऐसा अब्बा नहीं कर सकता, क्योंकि अब्बा खुद फजर नहीं पढ़ता, तो बेटे को क्या बोलेगा कि फजर पढ़। खुद ही हजारों के पैसे खा के बैठा है, तो किसी को क्या समझाएगा कि तू उसका ऐसा मत कर, वैसा मत कर। इसलिए मेरे प्यारों, आज इरादा ये करके उठो, ये मस्जिद से इरादा करके उठो कि इंशाअल्लाह, बोलो कब्र से उठेंगे, बोलो इंशाअल्लाह हम अल्लाह को देखकर मुस्कुराएंगे, अल्लाह हमको देखकर मुस्कुराएगा। शर्त यह है कि जो नबी कहे वो करेंगे, जिससे नबी रोकेंगे उससे रुकेंगे। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम उनका मुश्किल है, लेकिन नाम आप याद रखो न रखो, वाक्य को याद रखना। उनका नाम है हजरत कहमश। बोलो क्या नाम है? हजरत कहमश। कहमश उनका नाम, बहुत जबरदस्त हदीस के पढ़ाने वाले, हदीस के इमाम। अब हुआ क्या, इनकी माँ की उम्र हो गई कुछ 90-95 साल की उम्र हो गई, तो ये बहुत अच्छा सबक पढ़ाते थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते थे, बहुत अच्छी इमामत कराते थे। हम एक दिन ये घर में गए तो देखा कि माँ की उम्र ज्यादा हो गई, और ज्यादा उम्र में ऐसा होता है माँ को पेशाब भी हो गया है, माँ को पखाना भी हो गया है, पूरा बिस्तर खराब हो गया है। तो हजरत कहमश, वो जमाने में ऐसा तो नहीं था कि बाहर नल होता था और नल खोल लिया और पानी ले लिया। तो हजरत कहमश गए, नहर पे गए, करीब में नहर थी, वहां से पानी ला रहे, मशकीज़ा उठा रहे, अपनी माँ को पहले अलग किया और उसके बाद में सारा पाखाना धोना शुरू किया, पेशाब धोना शुरू किया, चादर को बदलना शुरू किया, फिर माँ को नहलाना शुरू किया। इनका एक शागिर्द वहां से देख रहा है, कब से देख रहा है कि मेरे उस्ताद इतने बड़े, मेरे टीचर इतने बड़े, प्रोफेसर इतने बड़े हदीस के पढ़ाने वाले, जो मालूम नहीं हजारों तलबा को सबक पढ़ाते, आज ये ऐसा कर रहे, पाखाना साफ कर रहे, ये पेशाब साफ कर रहे, अपनी माँ के कपड़े उतार के माँ को नहला रहे। वो शागिर्द आहिस्ता से आता और आकर कहता, मेरे उस्ताद मैंने कब से देखा आप ये काम कर रहे हो, तो आपको तो अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, आप किसी काम करने वाली को रख लो ना, कोई काम करने वाली रख लो जो माँ को देखा करे। ये तो आज हमने देखा। तो हजरत कहमश ने रोते रोते कहा, रोज मेरी माँ को इस्तिंजा मैं ही कराता हूँ, मैं ही खाना पकाता हूँ और मैं ही अपने हाथ से माँ को खाना खिलाता हूँ। तो वो शागिर्द ने कहा, लेकिन अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया, आपके पास जमीन है, आपके पास ये घर है, आप कोई काम करने वाली को रख लो। तो हजरत कहमश रोए, रोते रोते कहा, जब ये काम मैं करता था तो मेरी माँ ने कोई काम वाली को नहीं रखा था, यही काम मैं भी करता था, मैं भी पाखाना करता था, मैं भी पेशाब करता था, मैं भी बिस्तर खराब करता था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, कपड़े धुलाती थी, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई काम वाली को रखूंगी, तो मैं कैसे कोई काम करने वाली को रख सकता। उसके बाद हजरत कहमश ने क्या कहा, बेटा जा जा, तू भी जा, माँ की खिदमत कर ले, माँ की खिदमत में जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन याद रखना मेरा बेटा। हजरत कहमश कहते, मैं भगवानपुर वालों आपसे कहता हूँ और मैंने तजर्बा किया तो मैं कहता हूँ, क्या कहा हजरत कहमश ने, क्या कहा, बेटा जा जा
जा, तू भी जाके माँ की खिदमत कर ले। याद रख ले, रात को जब सोएगा ना, सोएगा, नींद बाद में आएगी, मदीने वाले नबी पहले ख्वाब में आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी, नबी का दीदार पहले हो जाएगा, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, अल्लाह सारी नमाजें कबूल कर लेगा। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस पर एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग थे, बोलो, एक बुजुर्ग थे, वो इतने सखावत वाले थे, उनकी छोटा सा गांव था, उसमें वो बुजुर्ग थे। अब वो क्या करे मालूम, एक छोटी सी मस्जिद थी, अब जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, भाई फजर के बाद सब अपनी जगह पर बैठे रहना, सबको चाय पिलाई जाएगी। अच्छा, जोहर की नमाज पढ़ने सब आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, माशाल्लाह आप लोग आए हो, नमाज पढ़ने आए हो ना, ऐसे मत जाना, सुन्नत और नवाफिल के बाद खाने का इंतजाम होगा। अब मतलब 5 नमाजों में लोग आवे और वो बुजुर्ग को अल्लाह ने माल दिया था, वो लुटाते जावे। एक दिन वो छोटा गांव था, गांव वालों ने मशवरा किया कि रोज हम वो अल्लाह के वली का खाते, फजर के बाद नाश्ता भी उनका करते, जोहर के बाद खाना भी उनका खाते, असर के बाद भी चाय पीते, मगरिब के बाद भी उनका खाते। तो हम सब गाँव वाले मिलकर आज उस बुजुर्ग से पूछे आपको क्या चाहिए, वो हम लाकर आपको देंगे। तो सारे गाँव वाले, जैसे फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ ना कि भाई सब लोग चाय पीकर जाए, तो सारे गांव वाले खड़े हो गए, हजरत चाय तो पीकर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। आपने हमें बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, हमारा भी हक बनता है, हम भी तो आपको कुछ देंगे। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबने कहा हम इतने सारे गांव वाले जमा है, हाँ हम जितने भी है, हमारे घर में बीवियां भी है, बच्चे भी है, जो आप मांगे आपकी खिदमत में लाकर रख देंगे। काम करो, दोगे ना, जो मैं मांगूंगा दोगे। कहाँ देंगे? कहा जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। सब एक दूसरे का चेहरा देखते, हजरत ने फिर फरमाया जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। तो एक दूसरे को कहते जन्नत देखा किसने के मिट्टी लेकर आवे, भाई देखे हुए तो जाके मिट्टी लेकर आवे ना। सब बैठे, एक जवान उठा गया और थोड़ी देर में एक छोटी से कागज में कुछ धूल भी, यानी मिट्टी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा गुबार, वो लेकर आ गया, क्योंकि वो गांव का जमाना था, लोग बगैर चप्पल के घूमते थे। वो लेकर आया, कहा हजरत ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरा बेटा कमाल कर गया, यकीनन तू जन्नत की मिट्टी। तो सबने कहा ऑब्जेक्शन, ये क्या जन्नत की मिट्टी लेकर आया, ये उठा गया कहीं से मिट्टी उठा कर लाया और कहता कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आया, और हजरत आप भी कहते हो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने उस जवान से कहा बता इनको तू कहाँ से लेकर आया, मैं तो समझ गया, मुझे तो खुशबू आ गई, तू बता। तो जवान खड़ा हुआ रोकर कहने लगा मैं घर गया, मेरी माँ सो रही थी। बोलो मेरी माँ सो रही थी। लेकिन उस जमाने में लोग गांव में चलते थे और चप्पल तो पहनते नहीं थे। कहा मेरी माँ सो रही थी, मैंने माँ के पाँव दबाए, पाँव दबाते दबाते मैंने मेरी माँ के तलवे, देखो ये तलवे पर यूं हाथ घुमाया, फिर हाथ घुमाया, जो मिट्टी आई वो लेकर आ गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे मिलती। मैं वो जन्नत की मिट्टी लेकर आया, सारा मजमा दाढ़े मार कर रोया, और हजरत ने फरमाया अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने भी फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे भगवानपुर वालों, सच बताना, दरवाजा है कि तोड़ दिया है? बाप जन्नत का दरवाजा है ना, कहीं नाराज करके दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि आज क्या होता है मालूम है, जितने जवान माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा भगवानपुर के जवानों को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और अगर ये भगवानपुर में चलो, ये कारी अहमद अली का और उलमा का प्रोग्राम है, हमारे बेटे फिरदौस कौसर का प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम ना होता, चलो कोई शादी का प्रोग्राम होता, फिर भी हमारे जवान माशाल्लाह सब इतने तंदुरुस्त है। कोई कहता हाँ वो खाना मैं तकसीम करूंगा, वो दूसरा कहता कुर्सी में लगाऊंगा, तीसरा कहता टेबल में लगाऊंगा, चौथा कहता पानी में पिलाऊंगा। और ये भगवानपुर वाले बहुत खुश होते माशाल्लाह, ये जवानों ने पूरा काम आसान कर दिया। शादी का घराना था, टेंशन में था, सारा टेंशन दूर हो गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ मेरे जवानों, अगर ये हम शादी के प्रोग्राम में इतना काम करते, कभी घर जाके अब्बा के पाँव को दबाया? जी नहीं। कभी घर जाके ऐसा किया, करो ऐसा करो? मैं करता था, आपसे कहता हूँ। कहते हैं ना, बड़ा बनने के लिए मेरे प्यारों सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज माँ की दुआ होती है। घर में जाओ घर में जाओ, थके थके घर में जाओ, फ्रिज खोलो, फ्रिज घर में होगा ना, यहाँ मटका खोलो, पानी लो, जाओ मत पियो, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को जाकर कहो अम्मा
अम्मा तो माँ खाएगी, मैंने कब पानी मंगवाया? अरे मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैंने कब पानी मंगवाया? अम्मा तूने मंगवाया नहीं मंगवाया, लेकिन मेरे हाथों का पानी पी ले, कयामत में मेरे नबी अपने हाथों से जामे कौसर सुभान अल्लाह। पानी पी ले। वो माँ ने 2-3 घुट पानी पिए हो, उस जगह से तुम भी पानी पी लो, देखो वो पानी में क्या मजा आएगा। और वो माँ की आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, कभी कभी जाओ, ए मेरे भगवानपुर वालों, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, अपने अब्बा के पास जाओ, देखो माँ अभी गुस्से में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बूढ़े लोग गुस्से में भी होते, कभी अब्बा भी गुस्से में होते। गुस्से के टाइम पे नहीं जाने का, एकदम जब देखो कि इनका मूड बना हुआ है, जाओ और जाकर कहो माँ माँ तेरे 3 बच्चे ना, माँ तेरे 4 बच्चे ना, माँ जितने भी हम लोग भाई बहन है, माँ सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, माँ मैंने तुझे कभी राजी नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा सताया, माँ मैंने तुझे हमेशा सताया। आप देखोगे, कसम अल्लाह की, आप देखोगे माँ के हाथ ऐसा तड़पते होंगे और यूं कांपते कांपते कहेगा, अरे बेटा ना 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 माँ एक बार मेरे को माफ कर देना। आप अपनी माँ से बुलवाओ, एक बार माफ कर दे। माँ यूं हाथ रखेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। और फिर माँ को कहो, माँ मैं नहीं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ माँ तू है, कभी इधर जाओ तो वो नाराज है, इधर आओ तो तू नाराज है, माँ तेरा हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन माफ कर दे। देखना माँ कांपता हाथ आपके सर पे रखेगी और कहेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। कहेगी मैंने माफ कर दिया। आसमान पर अल्लाह फरिश्तों को कहेगा, ए फरिश्तों गवाह रहो। वो माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता। अगर माँ अपने बेटे को माफ कर सकती है, गवाह बन जाओ, मैंने भी अपने बंदे को। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मालूम एक सहाबी, शायद आपने नाम सुनाओ ना सुनाओ, 20-22 साल की उम्र है, उनका नाम है रबीआ। साथ में बोलो, क्या नाम? रबीआ। फिर बोलो, सबको भगवानपुर में नाम याद हो जाना चाहिए। वो 20-22 साल के सहाबी, बोलो नाम क्या? रबीआ। और इतने करीब यहाँ से उनका कपड़ा शुरू होवे या नाफ से या घुटनों पे खत्म हो जावे, और वो काम क्या करे? वो जंगलों में जाए, लकड़ियां काटे और उसके बाद मदीने के बाजार में बेचे, और उसके बाद जो पैसा लगे उससे अपना घर का गुजारा करे। बोलो उम्र कितनी उनकी? 22 साल। नाम फिर बोलो, क्या नाम है? रबीआ। अच्छा, क्या हुआ मालूम है? एक मर्तबा हमारे नबी साहब, भाई बीच से ना उठे भाई, परेशानियां होती है, माहौल खराब हो रहा है, कोई उठकर ना जाए भाई, बैठे रहे भाई। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बहुत पते की बात बता रहा हूँ। एक मर्तबा रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात को काफी रात गुजर गई, दरवाजा खोला तो सामने रबीआ खड़े। कितने साल के? 22 साल। कपड़ा यहाँ से यहाँ तक, गरीब वो खड़े रबीआ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं। भाई किसी को भी ताज्जुब होवे कि आधी रात को हमारे घर के सामने ये जवान क्यों खड़ा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम का जवाब लिया और फिर पूछा, माँ बालू का या रबिया। हमारे नबी ने बोला, रबिया ये आधी रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े? ए सुनना भगवानपुर वालों, हज़रत रबिया ने जवाब दिया, आज रात थोड़ी खड़ा हूं, मैं तो कितनी रातों से यहाँ खड़ा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन मेरे घर के बाहर रात को क्यों खड़े रहते हो? कहा, अल्लाह के रसूल दिन भर तो सारे लोग आपकी खिदमत करते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ, रात को आपको कोई काम याद आए, आप दरवाजा खोले, आपको परेशान ना होना पड़े, सामने रबिया आपका गुलाम तैयार खड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कई रातों से खड़ा हो, कब आपका रात को दरवाजा खुले और आप किसी काम के लिए जाना चाहे और मैं कहूँ, आका आप तो सबके आका है, आप आराम करें, गुलाम आपका काम करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई। अब रोज का ये मामला हो गया, रात को कभी भी हमारे नबी दरवाजा खोले, पूरा मजमा बोलेगा, सामने कौन? रबिया। और कभी कभी अल्लाह के रसूल कहे, जाओ रबिया पानी लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ, कभी कहीं उनको बुला के लाओ, कभी कहीं ये पैगाम पहुंचा दो, कभी कहीं अमानत पहुंचा दो, कभी कहीं ये काम कर लो। हज़रत रबिया फरमाते, जिस रात को अल्लाह के रसूल मुझे काम के लिए भेजे, हज़रत रबिया फरमाते मैं जाता और साथ में काम करते करते कहता, ए मदीना वालों, कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा, कोई रात को जिक्र करता होगा, कोई कुरान की तिलावत करता होगा, अरे कोई रात को सोया होगा। हज़रत रबिया कहते, मदीना वालों तुम्हें मालूम हो जाए मैं रबिया हूँ, रबिया तुम अपनी इबादत कर रहे हो, मैं आका ताजदार मदीना की खिदमत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत रबिया कहते मुझे इतनी खुशी होती, लेकिन कहते एक दिन प्रॉब्लम आया, वो अल्लाह को करना था वो हुआ
क्या हुआ मालूम, रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो सामने कौन है? पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन है। नहीं बोलो ना सामने कौन है। अब दिल को हिला देने वाली बात है। सामने रबिया। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम, ए रबिया आओ आओ घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। हजरत रबिया ने क्या फरमाया, मेरे नबी नहीं घर में आने की बात ना करे, मैं घर में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल आपको जो काम देना है आप मुझे कह दे, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रबिया आप घर में आ जाओ ना, आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबिया ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, मदीने के बाजार में बेचता हूँ, मेरा पूरा बदन पसीने वाला, मेरे बदन में बदबू आती है, मेरे पास कपड़े भी बराबर नहीं है। और अल्लाह के रसूल आपका घर तो वो घर है जिसमें जिब्राइल भी आया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका घर वो घर है जिसमें कुरान पाक नाजिल होता है। आपका घर वो घर है जिसमें जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। अल्लाह के रसूल में बहुत गंदा, मेरे बदन से बदबू आए, आपको जो काम देना काम दे दो, मैं काम करूंगा, बाकी घर में आने की बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा हुक्म है नबी आओ घर में आओ। अब जब हुक्म सुना तो रोते रोते आ गए। जैसा घर में आए हमारे नबी ने फरमाया, लोग खाना तैयार है, अब तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी होंगे जो गरीब को लेकर बैठ गए और हमारे नबी ने उनको खाना खिलाया। और रबिया रोते गए रोते गए रोते गए। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, रबिया खाना खा लिया? कहाँ अल्लाह के रसूल खा लिया, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ। अब बाहर नहीं खड़े होना, वजू कर लो, देखो वहाँ वजू का पानी रखा है, वजू कर लो। हज़रत रबिया ने वजू कर लिया, कहा अल्लाह के रसूल वजू हो गया, मैं बाहर खड़े होता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं अब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आज की रात वो तहज्जुद होगी, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम मेरे साथ पढ़ते। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रबिया दाईं तरफ खड़े हो जाओ। अच्छा मेरे प्यारों बताओ, हम लोग गुनहगार कभी तहज्जुद पढ़ते हैं या बड़ी रात को हम जागते हैं और फिर रोते हैं, तो हमको इतना अच्छा लगता है। तो जब हमारी तहज्जुद इतनी अच्छी होगी तो हमारे नबी की तहज्जुद का क्या? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपको एक बात, भगवान वालों एक अजीब बात बताओ, अल्लाह ने हमको कितनी नमाजें फर्ज की? 5। एक रिवायत में आता है अल्लाह ने हमारे नबी पर 6 नमाजें फर्ज की थी, तहज्जुद की नमाज को भी फर्ज कर दिया था। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब सुनना, हमारे नबी, बोलो साथ में कौन है? हजरत रबिया। हाँ हमारे नबी ने कहा मैं तहज्जुद पढ़ाऊंगा। तुम मालूम है हजरत रबिया ऐसे चीख मार के रोए हैं और रोते रोते क्या कहा, ए मदीना वालों, काश तुम्हें मालूम होता, तुमने नबी के पीछे फजर पढ़ी होगी, जोहर पढ़ी होगी, असर पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी, ईशा पढ़ी होगी, जुमा पढ़ी होगी, अरे जनाजे की नमाज पढ़ी होगी, ईद की नमाजें पढ़ी होगी, लेकिन रबिया वो है जो अकेला नबी के पीछे तहज्जुद की नमाज। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, शान सहाबा, शान सहाबा, नाराए तकबीर। अब आप सोचे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज शुरू की। बोलो तहज्जुद की नमाज। और आपको मालूम है हमारे नबी तहज्जुद में रोते थे, ऐसा रोते थे जैसे कोई हांडी में पानी गर्म होता हो, ऐसी आहें निकलती थी। अब हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना, यहाँ हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना। तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत रबिया यहाँ दाई तरफ है, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया रबिया अपनी जगह से उठो, यहाँ मेरे सामने आ जाओ, आओ मेरे सामने आ जाओ। हज़रत रबिया धीरे धीरे एक छोटा सा कपड़ा पहने हुए धीरे से उठे, पूरे आंखों में से आंसू बहते थे, हमारे नबी के सामने खड़े हो गए। अरे मेरे भगवानपुर वालों, कुर्बान जाओ जो अल्लाह का होता है, अल्लाह कैसा प्यार करता है। हमारे नबी ने फरमाया रबिया मांगो, क्या मांगते हो? आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। सुभान अल्लाह। आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। और रबिया जो सामने बैठे ना और रोए, रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल मैं यहाँ मांगने के वास्ते आया, इतनी रातों में बाहर खड़ा हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं जंगल में जाके लकड़ी काटता हूँ, मेरा घर चलता है, मैं आपकी मोहब्बत में आता हूँ, आपके पास पैसे मांगने नहीं आता। हमारे नबी ने कहा लेकिन रबिया तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह कहते हैं मांगो।
नहीं, लेकिन मेरे नबी मैं मांगने के लिए नहीं आया। मेरे को माल दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी मोहब्बत में आता। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा फरमाया रबिया मांग लो, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह का हुक्म है, तुम जो मांगोगे। सच बताओ मेरे भगवानपुर वालों, हम होते तो आज पूरी जमीन अपनी होती यहाँ की, सभी मांग लिए होते। अब सुनना दिल को हिला देने वाली बात, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया रबिया वक्त चला जाएगा, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है, मुस्तफा तुम्हें कह रहे मांगो, क्या मांगते हो? ए सुनना, पूरा भगवानपुर सुनना। जब तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने कहा तो रबिया ने कहा मांगना जरूरी है? हाँ जरूरी है, मांग लो, क्या मांगते हो? कि हजरत रबिया ऐसा हाथ आगे दे, मेरे हाथ को देखना, ये हदीस में लिखा, ऐसा हाथ आगे बढ़ाया, कांपता कांपता हाथ गया, हमारे नबी के हाथ पर रखा, अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। जैसे दुनिया में आपने मुझे अपने पास रखा, कल कयामत में भी अपने पास खड़ा कर, सुभान अल्लाह। कल औसे कौसर में भी अपने पास खड़ा कर देना, अल्लाह के रसूल कल जन्नत में भी अपने पास खड़ा कर देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अब सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया, अच्छा रबिया तुमने मुझे मांगा, ए रबिया बोलो तुमने मुझे मांगा, तो एक काम करना होगा रबिया, जब तुमने मुझे मांगा तो एक काम करना होगा। वो रबिया थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल एक काम नहीं 100 काम बताइए, जितने काम चाहिए बताइए मैं करूंगा, लेकिन मुझे आप चाहिए। मेरे नबी आप मुझे चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है, आप मुझे जितने काम बताने हो बताओ। हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, बोलो तुम अकेले नहीं, जो काम मैं बता रहा हूँ वो एक ही काम है, कोई भी करेगा। रबिया तुम करोगे या कयामत तक आने वाला कोई मर्द करेगा या कयामत तक आने वाली कोई औरत करेगी? हमारे नबी ने फरमाया इंशाअल्लाह जो करेगा कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत की हर मंजिल में मैं आपको अंदाज में बताता हूँ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा, पूरा भगवानपुर साथ में बोले। हमारे नबी ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा, और हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, अगर वो ये काम करे कयामत की हर मंजिल में वो मोहम्मद के साथ होगा, कब्र से उठे तो मोहम्मद के साथ होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, नशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, हिसाब किताब के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, अल्लाह के हाथ में तराजू होगा वो मोहम्मद के साथ होगा, सिरात पर मोहम्मद के साथ होगा। अरे मेरे प्यारो जन्नत में भी जाएगा तो मोहम्मद के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, अब इतना तो कह दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुस्तफा का दामन मिल गया तो हर मंजिल में मोहम्मद मिल गए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या काम करना, एक काम करना है, और रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरी माएं सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, एक काम करें, बोलो भगवानपुर वाले करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर मंजिल में मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काम करना, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम करना होगा, तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कोई भी ये काम करेगा वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। वो काम ये है, वो काम ये है, आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करना होगा, 5 नमाजें पढ़ना, कभी नमाज को कज़ा मत होने देना। सुभान अल्लाह। भाई कौन कौन तैयार है, बहुत काम आसान है, बोलो कितनी नमाजें पढ़ना, आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी नमाजें पढ़ना, और कभी कज़ा नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारो पहली बात हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की हिफाजत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मोबाइल में गुनाहों से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और नंबर 3 बताओ नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक नमाज मेरे प्यारो 5 नमाजें पढ़ लो, अल्लाह की कसम ये 5 नमाजें पढ़ लो, कयामत की हर मंजिल, कयामत की हर चौखट, अरे कयामत में अलग अलग मंजिलें आएगी।
आपको मालूम है कयामत में इतनी अजीब अजीब मंजिलें आएगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल उड़ाएंगे, जब तराजू में हमारे अमाल को तोला जाएगा, हमें पुलसिरात से गुजारा जाएगा। अरे मेरे प्यारों, इससे बढ़कर खुश नसीब कौन मुसलमान होगा जो हर मंजिल में नजर उठाएगा तो मोहम्मद नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। नमाज के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें। बिल्कुल पक्का वादा बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो 3 काम मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। नंबर 2 मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नंबर 3 नमाज कजा नहीं करेंगे। वे भाई देखो, झूठ नहीं बोलना। कौन कौन पक्का तैयार है? कल की फजर, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कजा नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।